आज हम ब्रेन डे पर बात करने वाले हैं ब्रेन हैमरेज के बारे में। पेशेंट बोलता है सडनली मुझको हेडेक हुआ और उसको अनकॉन्शियसनेस होने लगी या थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया फिर होश में आ गया। ऐसे पेशेंट अक्सर ब्रेन हैमरेज के पेशेंट्स होते हैं। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार त्यागी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। न्यूरॉन्स की एक खास बात होती है कि अगर वो डैमेज हो जाए तो उनमें रीजनरेशन की पावर नहीं होती। तो जब भी कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी ब्रेन में होती है, तो सबसे पहला काम होता है इन न्यूरॉन्स को बचाना। तो जितना भी हम न्यूरॉन्स को बचा सकते हैं उतना ही बाद में रिकवरी ब्रेन की अच्छी होती है किसी भी डिजीज में। अगर हम बात करें ब्रेन हेमरेज की, इसके 2-3 मुख्य कारण होते हैं। एक तो जन्म से किसी को एबनॉर्मेलिटी होती है ब्लड वेसल्स में ब्रेन की, जैसे कि एन्यूरिज्म होना, जिसमें कि बैलूनिंग होती है वीक पार्ट ऑफ द वेसल्स में, और बाद में जब आदमी बड़ा होता है एज के साथ वो कभी भी रप्चर कर जाती है और उससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। दूसरी होती है एवी मैलफॉर्मेशन। ये खून की नसों का एबनॉर्मल गुच्छा होता है जो ठीक से बना नहीं होता और बाद में कभी जब उम्र बढ़ ज़्यादा होती है उस टाइम पे फट जाता है और ब्रेन हेमरेज करता है। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है पेशेंट्स में हाइपरटेंशन कि ब्लड प्रेशर होता है, लोग उसको ठीक से इलाज नहीं कर रहे होते हैं या डॉक्टर की सलाह नहीं मान रहे होते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, कभी दवाई खाई कभी दवाई नहीं खाई तो बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो ऐसे लोगों को भी ब्रेन हेमरेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और चौथा कारण होता है ट्रॉमा, जैसे कि आपको कोई हेड इंजरी हो गई, कहीं पर आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, सिर में चोट लग गई, तो उससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। जो ब्रेन हेमरेज के पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली को स्पॉन्टेनियस ब्रेन हेमरेज कहते हैं, जिसमें कि एन्यूरिज्म, एवी मैलफॉर्मेशन और हाइपरटेंशन मेन कारण होते हैं, उन पेशेंट्स को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है जल्दी से, और जल्दी से इमरजेंसी पहुंचाना होता है। क्योंकि अगर एक बार ब्लीडिंग शुरू हो गई तो अक्सर ब्लीडिंग होती रहती है और कुछ समय बाद रुकती है। उसके बाद अगर ब्रेन एक क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर है, स्कल के अंदर, अगर उसको ठीक टाइम पे हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, प्रॉपर इंटरवेंशन नहीं करते हैं, तो ब्रेन डैमेज और भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे खून का थक्का अंदर जमा होता रहता है, आसपास का ब्रेन प्रेशर के कारण डैमेज होता रहता है। तो ऐसे पेशेंट को जो सडन हेडेक बता रहा है और उसमें उसका कॉन्शियस लेवल डाउन हो रहा है, उसको तुरंत इमरजेंसी में पहुंचाना चाहिए। उसका सीटी स्कैन करना चाहिए। प्लेन सीटी स्कैन ब्रेन करने से ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर कोई हमें लगता है कि मेजर नस फटी है तो सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, और बाद में मान लो उसको रिपेयर करना है जिससे कि ब्लीडिंग को रोकना है, या तो हम उसको सर्जरी करके रोकते हैं या हम एक डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी करके उसमें इंटरवेंशन करते हैं, कॉइलिंग कर देते हैं, जिससे कि वो वेसल जहाँ से कि ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर समय पर आप इमरजेंसी में ले जाते हैं, उनको ठीक से बचाया जा सकता है। समय से उनको अगर इलाज मिल जाए, ऑपरेशन हो जाए, उनकी एंजियोग्राफी हो जाए और डिटेक्ट हो जाए कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोका जा सकता है। थैंक यू।